हेलो भाई, कैसे हो सब। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। और आज हम एक बहुत 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 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 8 के एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर में 11 दिया हुआ है और आर एस की बुक में भी है, क्लास 7 की बुक में भी है और 9 10 की बुक में भी है। तो आज जो मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे वो 7 और 8, ठीक है, और 9 तक के लेवल का पढ़ेंगे। सारे क्लासेस को देखना है, 7 8 9 सारे क्लासेस को। 10 में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो जो बच्चे ये नहीं देखेंगे ना 10 में उनको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए अभी देख लो। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों को ये डर लगता है कि सर मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारा फॉर्मूला होता है ना, मैं उनको आज ये प्रूफ कर दूंगा कि बेटा मेंस्ट्रुएशन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला। ठीक है, जो मेरा फॉर्मूला है मास्टर फॉर्मूला, मैं इसके अलावा आपसे कोई फॉर्मूला याद नहीं कर पाऊंगा, कोई फॉर्मूला याद नहीं कर पाऊंगा। याद अगर फॉर्मूला तुमको याद करने की बीमारी है, उसका इलाज आज मैं करने के लिए आया हूं। तो चलो बात शुरू करते हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट देखते देखते ही वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जो डिफिकल्ट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सब कर लेंगे। आज कंसेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन वाला वीडियो अगर देखना होगा तो तुम क्या करना कि डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, मेंस्ट्रुएशन नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मेंस्ट्रुएशन के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैं अपलोड करूंगा। तो वो तुम चेक करते रहना, ठीक। चलिए, मेंस्ट्रुएशन हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन को, क्षेत्रमिति। ठीक है, हिंदी जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं। क्षेत्रमिति, क्षेत्र मतलब एरिया, मिति मतलब मेजरमेंट, मतलब एरिया का मेजरमेंट। ठीक है, तो एरिया में क्या क्या मेजरमेंट होता है? देखो, जो भी एरिया है हमारे पास में, सपोज करो हम जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं उस बोर्ड का एरिया है, तो इसमें ये बोर्ड में क्या कैसा कैसा मेजरमेंट हो सकता है? दो तरह का मेजरमेंट मेनली हम लोग करते हैं, मेनली दो तरह का मेजरमेंट। ठीक है, एक तो लेंथ का और एक एरिया का। तो एरिया कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज करो ये कोई एरिया है, ये कोई फिगर है, ये कोई फिगर है, तो इस फिगर के जिस पार्ट को मैं टच कर सकता हूं वो पूरा का पूरा पार्ट उसका एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिया। जिस पार्ट को तुम पूरा का पूरा टच कर सकते हो वो पार्ट कहलाता है एरिया। और जो इसका बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये मेंस्ट्रुएशन में मेनली दो बातें ध्यान रखनी होती है, एक तो एरिया, दूसरा पेरीमीटर। ठीक है, छोटी मोटी बातें और भी है जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये दो बातों पे ये पूरा मेंस्ट्रुएशन टिका हुआ है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन में हम लोग आज की वीडियो में किन किन फिगर के बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में, फिर स्क्वायर के बारे में, फिर पैरेललोग्राम के बारे में, रोम्बस के बारे में। ठीक है, पैरेललोग्राम, रोम्बस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रापीजियम, ट्रायंगल और सर्किल, जो अभी मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोर्ड साफ करके फिर लिखूंगा। ठीक है, तो इतना सारा कंसेप्ट देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा का पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। आप बात करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, रेक्टेंगल सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि जिस रूम में तुम बैठ के देख रहे हो वो रूम रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो वो टेबल रेक्टेंगल शेप का है। जिस मोबाइल में, इस लैपटॉप पे देख रहे हो उसका स्क्रीन रेक्टेंगल शेप का है। इसलिए हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की बात सबसे पहले करते हैं। रेक्टेंगल में आप देख लो ये फिगर जो है रेक्टेंगल का फिगर है। और एक खास बात होती है रेक्टेंगल में कि इसका सारा जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, ये रेक्टेंगल की बात हो गई। अब कोई तुमसे पूछता है कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर कोई फिगर है, ठीक, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत, याद रखना, मैंने हिंदी लिख दिया यहाँ पे, आयत। तो इसका एरिया कितना होना चाहिए? तो मैंने क्या बताया था आपको? सिर्फ मैं एक ही फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला याद करवाऊंगा, और वो है मास्टर फॉर्मूला ऑफ एरिया, बेस इंटू हाइट। किसी भी फिगर का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? बेस इंटू हाइट, सिर्फ सर्किल को छोड़कर बाकी सबका बेस इंटू हाइट, याद रखना। तो देखो, मैं कहूंगा, देखो रेक्टेंगल में ना क्या होता है, लेंथ। जिस रूम में तुम बैठे हो, तुम जमीन को गौर से देखो, जमीन को, तो एक तुमको दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ लेंथ है और एक तरफ ब्रीथ है। तो रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है और दूसरा होता है ब्रीथ। तो लेंथ नीचे है और लेंथ ऊपर भी होगा, ब्रीथ नीचे है, ब्रीथ नीचे भी, साइड में भी, सॉरी साइड में भी होगा। तो इसमें दो जगह, दो साइड लेंथ होता है और दो साइड ब्रीथ का होता है। अब समझो बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है, क्योंकि एरिया जब भी निकालेंगे तो बेस और हाइट जानकारी होना चाहिए। बेस हाइट का, बेस मतलब जिसको तुम देख रहे हो, जिस सतह पे वो खड़ा है उस सतह को बेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जमीन पे खड़े हैं तो जमीन हमारे लिए बेस है। ठीक है, वो बेस हो गया। और हाइट क्या होता है? देखो, जैसे ये बेस हुआ, ये बेस हुआ, और इसके साथ अगर कोई, ठीक है, लाइन 90 का एंगल बना रहा है, बेस के साथ कोई लाइन सेगमेंट 90 का एंगल बना रहा है, वही उसका हाइट होता है। याद रखना, तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर ये तिरछा हो गया तो ये इसका हाइट नहीं है, बेस के साथ 90 का एंगल होना चाहिए, वही उसका हाइट होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे देख रहे हैं लेंथ जो है ये इसका बेस का काम कर रहा है, नीचे वाला जो लाइन है ये इसके बेस का काम कर रहा है।
और ये जो ब्रीथ है ना, एक्चुअली ये इसका हाइट है। देखो 90 के साथ एंगल जा रहा है ऊपर, 90 के साथ ये ऊपर जा रहा है, तो बेस इसका हाइट हुआ। तो एरिया क्या कहता है, एरिया कहता है कि आपको एरिया निकालना, क्या करो बेस। तो बेस कहने का मतलब इसका बेस क्या है, लेंथ है, तो एल, ठीक है। और हाइट, तो हाइट यही ना हाइट है इसका, क्योंकि 90 के साथ एंगल बन रहा है, तो एल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, यही इसका एरिया होता है, ठीक है। सबका एरिया सिर्फ एक ही फॉर्मूला से निकलेगा, मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको। अब चलो एक बात समझते हैं। 3 चीज हमारे पास में है, एरिया, लेंथ और ब्रीथ। तो इसमें से कोई भी 2 चीज तुमको दे दे, तुम तीसरा निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि लेंथ और ब्रीथ दिया, तुम एरिया निकाल सकते हो। अब कोई एरिया और ब्रीथ दे दे तो तुम लेंथ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए फॉर एरिया, ए फॉर एरिया। लेंथ निकालना है तो एरिया बाई ब्रीथ, ए बाई बी। ए फॉर एरिया, भाई हमने इक्वेशन नहीं पढ़ा है कि लेंथ के साथ ब्रीथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। ऐसे ही आपको एरिया देके रखा है और लेंथ देके रखा है, ब्रीथ निकालना है, तो लेंथ को हम इस साइड ले जाएंगे तो एरिया बाई लेंथ हो जाएगा। क्लियर है बात, हो गया। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला सब इसी से निकला है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे मौखिक या अपने अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट कर सकते हैं। आगे की बात आती है पेरीमीटर की, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, मैंने क्या बताया, पेरीमीटर क्या, बच्चों वाली बात हो गई। पेरीमीटर क्या होता है, उसका बाउंड्री, बाउंड्री किस चीज से बना है, बाउंड्री साइड से बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। जितना भी लेंथ देख रहे हो ना, लाइन सेगमेंट, वो सब साइड कहलाता है। तो सारे साइड को तुम जोड़ दो, वही तो उसका बाउंड्री होगा, मतलब वही उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो 2 लेंथ है, देखो 2 लेंथ है 2L, और ब्रीथ भी कितना है, 2 बार है, तो 2B। यहां से हम 2 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा L प्लस बी, मतलब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे निकल गया पेरीमीटर। ये भी याद करने वाली बात ही नहीं है। डायगोनल क्या होता है, देखो बच्चे क्या करते हैं, डायगोनल का फॉर्मूला वगैरह याद कर ले, उनको पता ही नहीं डायगोनल क्या होता है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि इस अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन होता है ना, सेगमेंट, उसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, चाहे ये हो फिर चाहे ये हो, ठीक है। इसी को डायगोनल बोलते हैं। एक्चुअली डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर का सबसे बड़ा जो लेंथ होता है ना, रेक्टेंगल के अंदर का सबसे बड़ा लेंथ, उसी को बोलते हैं डायगोनल। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये रेक्टेंगल के अंदर का सबसे बड़ा लेंथ है। कोई तुमसे ऐसे ही पूछ सकता है, तुमसे ये नहीं पूछेगा डायगोनल बताओ, कोई तुमसे पूछेगा कि एक रेक्टेंगल का लेंथ इतना, ब्रीथ इतना है, तो उसके अंदर का सबसे बड़ा लेंथ कितना होगा, मतलब वो डायगोनल पूछ रहा है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² L² प्लस B²। ऐसा क्यों होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सिखा देता हूँ मैं। देखो हम लोग क्लास 7 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। उसमें देखो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, दिस एंड दिस, ये पार्ट कंसीडर करो, ये पार्ट ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। राइट ट्रायंगल में 90 के सामने वाला जो लाइन, मतलब अभी जो डायगोनल है, ये हाइपोटेनस होता है। तो हमने पढ़ा था ना कि H = √P² प्लस B², ये हमने पढ़ा था। तो P मतलब ये और B मतलब ये, तो यहाँ पे L² प्लस B², वही तो हमने यहाँ पे लिखा है, L² प्लस B²। दैट्स इट, और कुछ खास बातें नहीं थी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। अब चलो बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या करना होता है भाई, समझिए बात को। स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा ही है, लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ दोनों हुआ करता था, मतलब लंबाई और चौड़ाई। लेकिन स्क्वायर में सारा का सारा साइड एक जैसा ही होता है। यहां भी एंगल 90 डिग्री का होता है, यहां भी एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसके सारे साइड इक्वल ही होते हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं, सब के सब साइड बराबर होते हैं। तो यहां पे हम साइड के लिए A लिख देते हैं। अब बच्चा कोई पूछेगा सर A क्यों लिखते हैं, तो भाई A नहीं लिखो तो क्या लिखूं, B लिख दो, C लिख दो। स्टार्टिंग तो होता है ABC, तो A से स्टार्ट होता है, हमने A लिख दिया। तो इसका जब एरिया का बात होगा ना, तो फिर फॉर्मूला याद करने की बात होगी, बिल्कुल नहीं, यही बात करेंगे, बेस इंटू हाइट। बेस कहने का मतलब क्या हुआ, जिस पे ये खड़ा है, तो A पे खड़ा भी, ये बेस है, और हाइट 90 के साथ जो ऊपर लेंथ है, तो लाइन देखो 90 यहाँ बन रहा है, ऊपर ये हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ, या फिर ये बेस हुआ ये हाइट हुआ, या फिर ये बेस हुआ ये हाइट हुआ, ये बेस हुआ। किसी को तुम बेस मान लो, किसी को हाइट मान लो, तो हमको यहाँ पे फाइनली क्या मिल जाएगा, एरिया A गुना A मतलब A², ठीक है। देखो एरिया जब भी होता है ना, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, SQ मतलब स्क्वायर।
मतलब क्या कि हम सपोज करो कि ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 2 6 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यूनिट जो भी हो उसका स्क्वायर होना चाहिए। जैसे ये मीटर और ये मीटर, तो एरिया होगा मीटर स्क्वायर में, यही बात है बस। तो आपका एरिया क्या निकल गया, ए स्क्वायर। ए मतलब साइड है, साइड का स्क्वायर। मैं बस लिख देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, समझना है बस बात को, साइड स्क्वायर। अब साइड निकालना है, ठीक है। कमाल की बात है। जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ निकाले थे, लेकिन यहाँ पे सब तो बराबर ही है, तो साइड निकालना हो तब जब एरिया दिया हुआ हो। तो जरा सा गौर से देखो, अगर हम ए पर से स्क्वायर को हटा के इधर ले जाएंगे ना, तो साइड हो जाएगा रूट अंडर एरिया। साइड का स्क्वायर है ना मेरे भाई, स्क्वायर हट के अगर इधर आएगा तो ये रूट बन जाता है, तो रूट अंडर एरिया, ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है तो तुम ये फॉर्मूला लगा के साइड निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब पेरीमीटर की बात आ रही है। तो पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स। कितने साइड है, 4 साइड है। कौन कौन सा, ए मतलब 4 बार ए। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स साइड या 4 टाइम्स ए, तुम जो भी लिख दो सब चलेगा। अब साइड तुमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर तुमसे कोई ये कह दे कि बेटा पेरीमीटर इतना है, साइड निकालो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो देखो उसको बोलेंगे कि देखो बेटा पेरीमीटर दिया हुआ है और मेरे को साइड निकालना है, तो साइड बराबर क्या होगा, 4 को हम लोग इधर ले आते हैं तो पेरीमीटर बाई 4 हो जाएगा। तो साइड इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर बाई 4। बाई है भाई फ्रैक्शन। अब यहाँ पे बात आती है डायगोनल की। तो डायगोनल यहाँ भी वही बात होगी। डायगोनल देखो, ये डायगोनल, दोनों डायगोनल बराबर ही होते हैं, इसके एक और भी खींच सकते हो। ये डायगोनल मतलब क्या है, स्क्वायर के कोई भी स्क्वायर शेप के अंदर का सबसे बड़ा लेंथ जो होता है ना, वो इसका डायगोनल होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे ए और यहाँ भी ए, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, ये एक तरह का राइट ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 बनता है तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, एल स्क्वायर सॉरी बेस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी फॉर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ जो बिल्कुल ऊपर है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और बी फॉर बेस, तो परपेंडिकुलर ए है तो ए स्क्वायर और बेस भी ए है तो ए स्क्वायर, ये इसका डायगोनल होगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिराइव करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कितने बार, 2 बार है, तो रूट अंडर 2 बार ए स्क्वायर। अब 2 किसी का रूट नहीं होता है, लेकिन ए पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ए बाहर निकल जाएगा और बेचारा 2 रूट में ही रह जाएगा, घूंघट में, और ए बाहर आ गया, पर्दे से बाहर, ठीक। अब तुमको कोई कह दिया कि बेटा डायगोनल दिया हुआ है, साइड निकालो। डायगोनल दिया हुआ है और साइड निकालो, निकाल दूंगा। ए फॉर साइड, ठीक है, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर साइड। तो साइड निकालना है तो तुम क्या करो कि डायगोनल के नीचे रूट 2 को, चूंकि रूट 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे ले जाओ, डायगोनल बाई रूट 2 इक्वल टू साइड, डायगोनल बाई रूट 2 इक्वल टू साइड, हो गया, निकल गया। क्लियर बात, इस 2 को मैं उधर ले गया तो साइड निकल गया यहाँ से। एक और बात यहाँ पे स्क्वायर में आती है, ठीक है। अगर तुमसे कोई ये कह दे कि बेटा इसका डायगोनल दिया हुआ है और एरिया निकालो, तो मैं कहूँगा कि भाई एरिया के लिए मेरे को साइड चाहिए, डायगोनल तो नहीं चाहिए। तो 2 प्रोसेस है, एक तो तुम अगर डायगोनल दिया हुआ है और तुमको एरिया निकालना है तो तुम क्या करोगे कि डायगोनल को रूट 2 से डिवाइड करो, साइड निकल जाएगा, और साइड का स्क्वायर करोगे एरिया निकल जाएगा। नहीं तो एक मैं स्पेशल फॉर्मूला आपके लिए बना देता हूँ, देखो एरिया इक्वल टू ये भी होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, याद रखना। एक स्पेशल फॉर्मूला है, जब तुमको कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ डायगोनल दिया हुआ है तो भी एरिया निकाल देंगे। यहां भी सपोज करो कि डायगोनल दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है तो हम ब्रीथ निकाल सकते हैं यहां से। देखो डायगोनल दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, तो कोई भी 3 चीज में कोई भी 2 चीज दिया हो तो 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तीसरा इक्वेशन बन के निकल जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन तो पढ़ चुके, इसलिए मैंने पहले इक्वेशन पढ़ाया था, ये तुम निकाल सकते हो। तो इन दोनों की बातें हो गई। बात करते हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की कहानी बहुत दुख भरी कहानी है, ठीक है, दुख दर्द से भरा हुआ। बेचारा एक समय था जब पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल हुआ करता था, ठीक है, इसके भी एंगल 90 डिग्री के हुआ करते थे, ठीक है, इसकी भी बहुत सारी थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ बेचारा, नहीं बूढ़े लोग झुक जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। मेरा भी उम्र होगा, मैं भी झुक जाऊंगा। तो वैसे ही
रेक्टेंगल का उम्र बढ़ता चला गया, बेचारा झुकता चला गया और ये झुक गया, तो इसका एंगल 90 का नहीं रहा, क्योंकि देखो जब तक खड़ा है तभी तो एंगल 90 का है, जब वो झुकना स्टार्ट होगा तो एंगल कम हो जाएगा। तो बस ये रेक्टेंगल जैसा ही है, लेकिन इसका एंगल क्या होगा, सॉरी इसका एंगल क्या हो गया, झुक मतलब कम हो गया। तो जैसे ही एंगल आपका कम हुआ तो जो पहले आपका हाइट हुआ करता था, अब वो हाइट तो नहीं रहेगा। तुम देखता होगा बूढ़े लोग ना ऐसे झुक के चलते हैं, लगता है कि उनका हाइट कम है, हाइट कम नहीं है, वो झुक गए हैं। वही बात है इसमें कि क्या पैरेललोग्राम पहले रेक्टेंगल था लेकिन ये झुक गया, तो इसका हाइट अब ये नहीं है, ठीक है। तो तुमको लगता होगा कि सर ये इसका बेस और ये इसका हाइट, नहीं, जो 90 के साथ ऊपर नहीं उठा वो हाइट नहीं है। तो इसमें हाइट क्या होता है, कैसे, चलो पहले ये पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तुमको लगता होगा कि सर कोई संस्कृत का मंत्र पढ़ रहे हैं शादी ब्याह का, नहीं मंत्र नहीं है भाई, हिंदी में हम लोग पढ़े थे बचपन में समांतर चतुर्भुज, ठीक है। लेकिन फिर हमने हिंदी पढ़ना छोड़ दिया और मैं हिंदी भूल भी गया हूँ, मेरे को हिंदी अब ठीक से आती भी नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स जैसे बोलता हूँ हिंदी में, लेकिन थोड़ा बहुत याद है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अपने बच्चे को समझाना कि मैंने भी पढ़ा था बच्चे में समांतर चतुर्भुज। देखो पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, पैरेलल का साइन और जीए मतलब गुड मॉर्निंग, तो ये पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया की बात करते हैं। एरिया के लिए आपके सर ने, किस सर ने, उज्जवल सर ने क्या बताया था कि बेटा एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस तो क्लियर है, किसी भी खड़ा है ये बेस तो क्लियर है, लेकिन हाइट अब उसका वो नहीं रहा क्योंकि वो झुका हुआ है, ठीक है। यूं मान लो कि किसी ने रेक्टेंगल को धक्का मार दिया हो, ठीक है, धक्का मारने से वो झुक गया, किसी ने एक लात खींच दिया झुक गया, वही बात समझ लो। तो ये इसका हाइट नहीं रहा, ना ये इसका हाइट है। तो हाइट कैसे निकालते हैं, उसके वर्टेक्स से, जो उसका वर्टेक्स, इसे इसका वर्टेक्स ये हो गया, इसका वर्टेक्स ये हो गया, इसका वर्टेक्स ये हो गया, इसका वर्टेक्स ये हो गया। वर्टेक्स से सपोज मतलब इमेजिन करना है कि हम कोई पत्थर गिरा रहे हैं नीचे, ठीक है, नीचे मेरा दोस्त खड़ा है और उसके सर पे हम पत्थर गिरा, नाक पे पत्थर गिरा रहे हैं, ठीक है। तो तुम क्या कैसे पत्थर गिराते हो, दोस्त वहां खड़ा है, यहां से गिराओगे तो उसके सर पे नहीं गिरेगा, एकदम उसके सर के जस्ट ऊपर से पत्थर गिराना पड़ेगा तभी उसके नाक पे गिरेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल मत करना, नहीं तो जेल में चले जाओगे कुछ हो गया उसको। तो अगर मैं यहां से पत्थर गिराता हूं एग्जैक्टली इसी लाइन को फॉलो करता है वो, मतलब यही इसका हाइट है। लेकिन अगर मैं यहां से पत्थर गिराऊंगा तो ये यहां पे गिर जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। अगर मैं यहां से पत्थर गिराऊंगा तो ये जो है ना इस रेड वाले डॉट को फॉलो करते हुए नीचे गिरेगा, और जिस जगह पे वो जिस लाइन को फॉलो करते हुए नीचे गिरता है वही उसका हाइट कहलाता है। क्योंकि जो भी नीचे गिरता है ना वो बेस के साथ 90 का एंगल बनाता है। याद रखना इस कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा। क्लास 9 में पढ़ाऊंगा आपको ज्योमेट्री, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो बात क्या करते हैं, हाइट की बात करते हैं। तो इसका हाइट ये नहीं होता है, इसका हाइट ये होता है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, वो अंदर में रहता नहीं है। मैंने आपको बताया कि वहाँ से कुछ गिराएंगे, नीचे फॉल होगा, गिरेगा तो वो उसका हाइट होगा, ठीक है। देखो इसका बेस तो एक बार ये हो गया, हो सकता है मैं इसको बेस नहीं मान के इसको बेस मान लूं, ठीक है। मैं इसको बेस नहीं मान के मैं इसको ही बेस मान सकता हूं ना भाई, मैं उसको उल्टा सीधा तो कर सकता हूं। मोबाइल कभी हम लोग ऐसे भी देखते हैं, मोबाइल को ऐसे भी देखते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे देखते हैं मोबाइल को, ऐसे देखते हैं मोबाइल को, तो मोबाइल का उसमें बेस चौड़ा होता है, बेस और हाइट कम होता है। जब मोबाइल को हम ऐसे देखते हैं, ऐसे, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, सामने मोबाइल है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मोबाइल का मैं अभी यूज नहीं कर सकता, आपको दिखा नहीं सकता। चलो समझो, मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, यहाँ देखो। सपोज कर लो कि अभी ये बेस है, तो इसका हाइट ये हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो अभी ये बेस है, ये हाइट है। तो इसमें भी जब ये बेस होगा तो इसका हाइट ये होगा। तो मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ, ये B1 फॉर बेस 1 और ये H1 फॉर हाइट 1। ये इसको मैंने माना कि ये बेस है तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो गया, ठीक। अभी अगर मैं इसको बेस मानता हूँ, ये तिरछा लाइन है, मैं इसको बेस मानता हूं, मैं उसको मानता हूं कि ये बेस 2 है। तो इसको बेस मानोगे तो यहां से कुछ पत्थर गिराओगे ना, वो यहां पे गिरेगा, इस रेड लाइन को फॉलो करते हुए यहां गिरेगा। तो इसको मैं हाइट 2 मानता हूं। तो एक्चुअली हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है, भाई देखो टाइम लग रहा है ना, लेकिन मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। इतना कंसेप्ट वाला वीडियो यूट्यूब अभी तक बना ही नहीं है, जाओ चेक कर लो। नहीं देखने का मन मत देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखो नहीं देखो, लेकिन जो देखेंगे ना वो जिंदगी में याद रखेंगे वीडियो को कि मैंने देखा था कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया भाई क्या हो जाता है, देखो बेस इंटू हाइट, तो बेस B1 और हाइट H1, या फिर तुम चाहो तो जो भी बेस दिया हो उसका तुम हाइट निकाल लेना। जैसे ये बेस दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है, तो B2 इंटू H2, बेस इंटू हाइट ही है, तुम जिसको बेस लोगे वही हाइट लेना। देखो इन सब पे ना मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा,
ये तो एक कंबाइंड वीडियो है जिसमें मैं क्या बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो सिर्फ एक वीडियो रेक्टेंगल पे और स्क्वायर पे आएगा, एक वीडियो स्पेशल पैरेललोग्राम पे आएगा, जिसमें पैरेललोग्राम के हम वो सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे ना, जिस क्वेश्चन को देखने का तुमको लगा कि यार पैरेललोग्राम में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो ऐसे बनता है, वो काम करवाऊंगा। पेरीमीटर की बात ही नहीं करनी इसमें, क्योंकि आपको पेरीमीटर का पता ही है कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं सीधा लिखता हूँ सम ऑफ ऑल साइड्स, और कुछ खास बात नहीं, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रीथ तो होता नहीं है, तो सीधा लिखता हूँ सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम का काम खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं रोम्बस। रोम्बस की भी कहानी बहुत दुख भरी कहानी है। एक समय था जब रोम्बस जवान हुआ करता था, ठीक है, उस समय उसको लोग स्क्वायर बुलाते थे। क्या बुलाते थे? स्क्वायर थे। लेकिन बेचारे को धक्का लग गया और ये झुक गया। ठीक है, तो बातें वही हैं, किसी को धक्का लगने से उसका हाथ पैर छोटा नहीं हो जाएगा, बस वो झुक जाएगा। तो क्या हुआ था, इसके सारे साइड क्या थे भाई? इक्वल थे। तो इसके भी सारे साइड इक्वल ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी सारे साइड इक्वल ही है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम क्या हो गया था कि इसका झुकने से एंगल चेंज हो जाता है। जो पहले सीधा ऐसे रहा करता था, अब वो तिरछा हो गया। तो बस यही कहानी है कि स्क्वायर को धक्का लग गया, किसी ने मारपीट किया इसके साथ, और बेचारा झुक के क्या बन गया? रोम्बस बन गया। ठीक है, रोम्बस को समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब वही राम कहानी, एक ही बात, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस ए और इसके हाइट को हम लोग h कह देते हैं। इसका बहुत सारा फॉर्मूला होगा। देखो, तो एक जो मास्टर फॉर्मूला है, वो मास्टर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सॉरी मास्टर फॉर्मूला के हिसाब से इसका भी एरिया होगा बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन मे भी आपको इसका हाइट नहीं दिया हुआ हो, कोई और ऑप्शन तो होना चाहिए। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें डायगोनल आपने क्यों नहीं बताया। देखो, इसका डायगोनल ना सही नहीं होता है। एक्चुअली बेचारा एक्सीडेंटल आदमी है ये। इसमें जैसे यहाँ पे दोनों डायगोनल सेम हुआ करता था, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, लेकिन यहाँ पे ये झुक गया है, मतलब ये कंप्रेस हो गया है। तो इसमें डायगोनल दो तरह के हो जाएंगे। अब एक डायगोनल लंबा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। बात नहीं समझ रहे हो? जैसे सपोज करो, देखो ये एक बड़ा है और एक छोटा है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका डायगोनल नहीं निकालते हैं, क्योंकि एक डायगोनल ये वाला, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। यहाँ पे ये वाला डायगोनल बड़ा होगा, इसको मिलाएंगे तो, और ये छोटा हो जाएगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं। एरिया होगा बेस इंटू हाइट। ठीक, इसका एक और भी एरिया होता है, ये तो मास्टर फॉर्मूला था, एक और भी एरिया होता है, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने बताया था कि इन सब का जब स्पेशल वीडियो आएगा, सब पे स्पेशल, तो वहाँ पे आपको वो सारा एक इसका जो फॉर्मूला मैं अभी देखता हूँ, टाइम लाइन में कर दूंगा। 1/2, देखो इसमें डायगोनल जो होता है ना, ये इसका हाइट हो गया, ये डायगोनल और ये डायगोनल। तो इसमें डायगोनल दो तरह के होते हैं, एक ये डायगोनल जिसको हम D1 कहते हैं, और ये इसको D2 बोलते हैं। D1 फॉर डायगोनल फर्स्ट, D2 फॉर डायगोनल सेकंड। तो इसका जो एरिया होता है ये ऐसे भी निकलता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। वही फॉर्मूला है यार। देखो 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि इसके दोनों डायगोनल सेम होते हैं, तो डायगोनल गुना डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे डायगोनल डिफरेंट होता है, सब कुछ वही है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं चेंजिंग हो रहा है, वही फॉर्मूला है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, और यहाँ पे डायगोनल इंटू डायगोनल, वही तो बात है, वही फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये कैसे आता है मैं आपको बता दूंगा, अगर टाइम मिला मेरे को तो मैं बता दूंगा आपको। साइड निकालना है इसका। ठीक है, इसका साइड निकालना है, तो साइड आप ऐसे निकाल लो, साइड पेरीमीटर के हिसाब निकालेंगे, ऐसे साइड निकालेंगे। पहले पेरीमीटर, इसकी जरूरत नहीं है अभी, मैं आपको पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो पेरीमीटर में क्या हो जाएगा भाई? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए चार बार है ना, 4 टाइम्स ए, वही वाला देख लो, ये फॉर्मूला सेम पेरीमीटर वही हो जाएगा, साइड भी वही हो जाएगा। साइड क्या हो जाएगा? साइड मतलब पेरीमीटर बाई 4, तो साइड हो जाएगा पेरीमीटर बाई 4। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये फॉर्मूला कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ, देख लो यार। इसके डायगोनल 90 पे काटते हैं। अब ये सब तुमको अभी पढ़ना नहीं था क्लास 8 में, इसलिए मैंने बताया नहीं। इसके डायगोनल 90 पे काटते हैं। ठीक है, तो 90 पे काटते हैं ना, मैंने आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले बताना होगा, उसके बाद ये यार, ये जब ट्रायंगल पढ़ेंगे ना तो बन पाएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब बताऊंगा। चलो यहाँ पे अभी तक डाउट पूरा क्लियर है ना? डाउट क्लियर है? कोई भी डाउट हो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है,
आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को डाउट पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम चेक कर लेना, क्लास 8, 7, 19 के ग्रुप का लिंक दिया होगा, ज्वाइन कर लेना। और प्लीज़ आपको ये सारा काम भी करना है, ये भी काम करो। चलो इसको मिटाते, तुम एक बार लिख लो इसको, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद ट्रेपेजियम, ट्रायंगल एंड सर्किल, जल्दी से जल्दी। देखो भैया बात आ गई किसकी, ट्रेपेजियम की, ठीक है। ट्रेपेजियम, ट्रायंगल एंड सर्किल, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ट्रेपेजियम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। एक नया मंत्र है तुम याद रखना, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा होता है, ठीक है ना। देखने में क्या लग रहा है तुमको, बदसूरत सा, ठीक है। मतलब मेरी तरह तो नहीं है, मैं तो ठीक ठाक ही हूँ, पता नहीं किसके जैसा। देखो इस पे ना क्या खास होता है, इसके दो साइड पैरेलल होते हैं, बाकी दो साइड को कोई पता ही नहीं है। वो पैरेलल भी हो सकता है, नॉन पैरेलल भी हो सकता है, सीधा टेढ़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पता नहीं, बाकी ये पता है कि ये दोनों साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हम इसके एरिया की बात करेंगे, सिर्फ इसमें एरिया की बात करनी होती है। और इसका डायगोनल मैंने क्या होता है, इसका शेप रेगुलर होता ही नहीं है। मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल में कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो सिर्फ एरिया के बारे में ही पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। इसका एरिया होता है 1/2, ठीक है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दो पैरेलल साइड है, ठीक है, और ये दो नॉन पैरेलल साइड है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो बच्चे ये कहेंगे सर इसमें हाइट कहाँ होता है, इसका हाइट कैसा होता है। मैंने क्या बताया था कि जो चीज़ 90 डिग्री पे नहीं है वो उसका हाइट नहीं है। तुमको लगता होगा कि ये तो इसका हाइट है, नहीं ये इसका हाइट नहीं है। तो हाइट कैसे निकालते हैं, यहाँ से सपोज करो तुमने एक पत्थर गिरा दिया नीचे, ठीक है। तुम्हें कोई काम का है नहीं, तो क्या करोगे, तुम्ही को बोलता हूँ पत्थर गिराने के लिए। यहाँ पे तुम चढ़ गए हो, यहाँ से पत्थर तुमने गिरा दिया, ठीक है। नीचे एक बूढ़ा बैठा हुआ है, उसको चोट लगी, वो तुम्हें गाली दे रहा है, और तुम कह रहे हो कि सर मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए किया है, मैंने आपको मारने के लिए नहीं किया, सर ने बताया था। अब वो मेरे को गाली दे रहा है, किस सर ने बता दिया तुमको। देखो ये इसका हाइट है। तुम पत्थर यहां से गिराओ या फिर पत्थर यहां से गिराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्थर यहां से गिराओ, दोनों हाइट सेम ही होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का हाइट हमेशा सेम होता है, वो तिरछा नहीं हो सकता, वो हमेशा सेम ही होगा। तो इन दोनों के बीच का हाइट हमेशा सेम होगा। तो तुमको क्या करना है कि इन दोनों का समझे, सपोज करो कि इसका हाइट अगर ये ए है और ये बी है, तो हम एक जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि 1/2 इंटू ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स और हाइट। इसको मत जोड़ देना, इस साइड में कोई खास काम नहीं होता है, कुछ जगहों पे इसका काम होगा, ठीक है, कुछ जगहों पे काम होगा। देखो आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, हमारे एनसीईआरटी की बुक में तो खैर है नहीं कुछ दिया हुआ, क्लास 8 के आरएस अग्रवाल की बुक में ना ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नाम से एक स्पेशल चैप्टर है दिया हुआ, क्योंकि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही ये किसी काम का नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है, देखने में बड़ा बदसूरत सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बदसूरत है उस पास क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है। मेरे को ही देख लो, तो ये ना इस पे एक स्पेशल जो है वो चैप्टर है, और इस बेचारे के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डेडिकेट करूंगा। इस पे एक स्पेशल चैप्टर पे एक स्पेशल वीडियो होगा, जिसपे हम लोग इसके डिफरेंट टाइप और डिफरेंट जो इसके प्रॉपर्टीज है सबके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको अभी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। और भी इसमें खास बातें होती हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इसको काट के हम लोग पैरेललोग्राम बना सकते हैं, इसको काट के लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, काट के रेक्टेंगल। जैसे अभी देखो, अभी बीच में रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल हो गया और एक और ट्रायंगल हो गया। तो ये दो तरह का ट्रेपेजियम, दो तरह का होता है, एक आइसोस्केल्स और जनरल ट्रेपेजियम। दोनों का फॉर्मूला आपका एरिया का वही होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड। अब तुम कहोगे सर आपने बताया था कि यही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो, तुम कहोगे सर आपने बताया था कि एक ही फॉर्मूला, फिर ये कैसे आ गया। देखो कैसे आ गया, बताता हूँ मैं। ये रहा मेरा लाल कलम, ठीक है, ये रहा मेरा लाल कलम, ठीक। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं भाई, दो ट्रायंगल्स हैं। पहले ट्रायंगल पढ़ लो तब बताऊंगा, क्योंकि ट्रायंगल का यूज होगा इसमें। चलो ये ट्रेपेजियम हो गया, इसलिए मैंने बताया नहीं था। ट्रायंगल की बात करते हैं अब। ट्रायंगल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज। ये कैसा होता है तुमको पता है, ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका एरिया का बात कर लेते हैं। इसका जो एरिया होता है ना इसका, ये क्या होता है, जरा सा गौर से तुम देखो। मैं एक बात बताऊं तुमको, हम जब भी किसी
क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल को काटते हैं तो दो ट्रायंगल बनता है। गौर से देखना, मेरी बात को समझना तुम। जैसे ये रेक्टेंगल है, हमने काट दिया, दो ट्रायंगल बन गया। स्क्वायर है, काट दिया, दो ट्रायंगल बन गया। पैरेललोग्राम है, काट दिया, दो ट्रायंगल बन गया। मतलब जो इसका एरिया होता है ना, डायगोनल खींचने पे वो आधा हो जाता है और वो ट्रायंगल बन जाता है। कोई चाहे वो जैसा भी ट्रायंगल बने, उससे मतलब नहीं है, वो ट्रायंगल ही बनता है। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये किसका, किसी एक क्वाड्रिलेटरल का हाफ है, आधा है। तो मैंने क्या बताया था कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो एक्चुअली बेस इंटू हाइट, तुम कहोगे सर ये तो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है, तो मैं कहूँगा कि ट्रायंगल इसका आधा होता है, तो इसको आधा कर दो ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। अब हाइट कहाँ से होगा, तो देखो ये इसका बेस हो गया और ऊपर से कुछ गिराओगे पत्थर तो नीचे गिरेगा यहाँ पे, ठीक है, ये इसका हाइट हो गया। तो बेस हाइट ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे इसमें देखो तीनों बेस हो सकता है। अगर ये भी बेस हो गया तो ये इसका हाइट हुआ, अगर ये बेस हुआ तो पत्थर यहाँ से गिराओ। अब पत्थर गिराने वाला मतलब ये मेरा एग्जाम्पल है, बुक्स में हाइट दिए होते हैं, तुमको बुक में पत्थर नहीं गिराना, ठीक है। तो पापा कहेंगे कि बेटा पढ़ने के लिए आया कि पत्थर लेके तुम खेल रहे हो। तो एरिया इक्वल टू क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। अब इसका देखो, ये तो नॉर्मल ट्रायंगल है, इसका जो क्या कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो बच्चों वाली बात हो जाएगी, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। अब ट्रायंगल में ये तो एक जनरल ट्रायंगल हो गया, ये फॉर्मूला सब पे लगेगा, सारे ट्रायंगल पे। अब कुछ और ट्रायंगल्स होते हैं, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको, एक ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है देख लो, ये मैंने थोड़े ऑप्शन से बना दिया भाई, सॉरी। ट्रायंगल छोटा सा ऐसा मैंने बनाया है। इक्विलैटरल में क्या खास बात होता है कि इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। ये ट्रायंगल में सारा साइड इक्वल है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन इक्विलैटरल में सारा साइड इक्वल होता है। तो इसके लिए इसी फॉर्मूला से हम लोग जो है ना एक फॉर्मूला बनाते हैं, वो फॉर्मूला ऐसे होता है √3/4a², याद रखना। ये इसी फॉर्मूला से ही बन के आया है। मतलब हम इस सब का जो इसके हाइट का वैल्यू पुट करेंगे ना, बेस तो यही रहेगा और हाइट का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास यही चीज आ जाएगा। तो जब भी ये तुमको अभी मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये आपको डिराइव करने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस तुम ये फॉर्मूला याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है स्केलेन ट्रायंगल का, वो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे बता देता हूँ। स्केलेन ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, इसको हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। आई थिंक क्लास 7 में है या नहीं पता नहीं, आई थिंक 9 में, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, देख लेना, कभी जरूरत पड़ जाए तो उसका यूज कर लेना। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल ही है, मतलब स्केलेन ट्रायंगल में भी अगर हाइट दिया हुआ है तो उसके लिए तो हम मतलब बेस इंटू हाइट, जिसमें भी बेस हाइट दिया हुआ है, चाहे वो ये ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, फॉर्मूला यही लगाएंगे हम लोग, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन जिसमें हाइट नहीं दिया हुआ है, हम हाइट निकाल भी नहीं सकते हैं उसका, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ तो परेशानी हो जाएगी। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ एक साइड दे दिया तो हम उसका एरिया निकाल देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, सारा साइड तो सेम ही है, ठीक है, तो सिर्फ एक साइड चाहिए। लेकिन स्केलेन में क्या होता है, एक तो ट्रायंगल बड़ा अजीब सा होता है, जैसे यहाँ देखो, इसके तीनों के तीनों साइड जो है ना वो डिफरेंट शेप के होते हैं, ये साइड बड़ा है, ये छोटा है और ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो तीनों में से कोई साइड आपस में बराबर नहीं है और ना ही इसका हाइट दिया हुआ है, ये तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, सपोज करो मैं इस साइड को A मान लेता हूँ, इस साइड को B और इस साइड को मैं C मान लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इसका ट्रायंगल का एरिया, इसका जो एरिया होता है ना, √S इंटू S-A S-B S-C। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ABC, सॉरी ये B है, बच्चे कह रहे हैं कि सर ABC तो सही है, मेरे को समझ में आ गया साइड है, ये S क्या होता है, देखो S जो होता है ना, S इक्वल टू होता है A + B + C/2। तो आपको जब भी, इसको बोलते हैं हम लोग हेरोन्स फार्मूला, ठीक है ना, क्लास 9 में एक चैप्टर है हेरोन्स फार्मूला का, और वैसे शायद क्लास 8 में थोड़ा सा बस इस फार्मूला का शायद कहीं पे यूज होगा शायद, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
तो आप लोग क्या करना है, पहले अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए, कोई ट्रायंगल ऐसा दे दे जिसका 3 साइड तो पता है लेकिन उसका हाइट पता ही नहीं है, तो हम लोग पत्थर नहीं गिराएंगे यहाँ पे, वो पत्थर वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो हम क्या करेंगे कि भाई लास्ट में क्या लगा देंगे, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, एरिया का। एस पहले निकालेंगे, एस निकालना काफी आसान है, a + b + c/2, ये एस हो गया। अब इन सारे वैल्यूज को आप यहाँ पे डाल दो और कैलकुलेट कर लो, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर की बात ही नहीं है, जोड़ देंगे a + b + c, यही तो पेरीमीटर होता है, ठीक है। एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, क्योंकि a + b + c क्या पेरीमीटर है, उसका हमने हाफ कर दिया, तो एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो ऐसे करके आप इसका निकाल सकते हो, जिसमें एक साइड जिसका तीनों साइड बराबर है उसमें बहुत अच्छी बात है, जिसका बेस और हाइट पता है उसमें हम ये काम कर देंगे। बाकी दोनों साइड पता हो नहीं पता हो, सिर्फ बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए, निकाल देंगे। तो ट्रायंगल का कंफ्यूजन खत्म हो गया, बात शुरू करते हैं सर्किल की, ठीक है। बेटा सर्किल जो है ना, इन सारे फिगर से काफी डिफरेंट फिगर होता है, ठीक है। सर्किल इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। क्लास 8 के बुक में जाओगे आप, तो 8 की बुक में एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल की बुक में सर्किल के बारे में। तो मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से भी पढ़ाऊंगा और एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। ये तो एक कंबाइंड वीडियो है। तो देखो सर्किल में हम बात करेंगे, यहाँ भी एरिया होगा, यहाँ भी इसके पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे साइड होता है, इन सब में क्या है, इन सब में साइड्स है, इसमें साइड नहीं है क्योंकि ये कर्व है, कर्व लाइन है, तो साइड नहीं होता है इसमें। तो इसका जो एरिया होता है ना सर्किल का, हिंदी में वृत्त बोलते हैं, इसका जो एरिया होता है πr²। आर क्या होता है, इस आपको पता होगा ना, पढ़ चुके हैं, ये आर फॉर रेडियस होता है, सर्किल का रेडियस, ठीक है। ये तो हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको। ये आर होता है और ये डायगोनल होता है, डी फॉर डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल 2 आर से मिलकर बना होता है। ये जो डायगोनल है ना, देखो एक आर यहाँ पे और एक आर यहाँ पे, तो डायगोनल किसके बराबर होता है, डायगोनल इक्वल टू 2r, और आर किसके बराबर होता है, डायगोनल का आधा, d/2। ये दो फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखना। और ये एरिया का फॉर्मूला हो गया πr², और दूसरा इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, घसा गया या तुम लिख लेना। पाई पता है ना, पाई क्या होता है, आपको अभी पता नहीं होगा। पाई जो है सो इसे बड़े क्लासेस में पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। पाई जो है ना, पाई ये होता है रेशियो सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो होता है पाई। इसके बारे में आपको जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन है वो दिमाग लगा के थक गए कि यार पाई का वैल्यू कैसे निकलता है, उनको पता नहीं चल पाया। तो हम लोग नॉर्मली सिर्फ पाई का यूँ समझे कि पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, बाई डायमीटर। और पाई का वैल्यू कितना, मैं यहाँ लिखता हूँ, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। या डिवाइड कर लो डेसिमल में, ठीक है, 3.14, या फिर इसको हम 3.14 भी कहते हैं, 3.14। तो जो भी क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो पाई के बारे में आप सिर्फ इतना ही जानो, ठीक है। कभी जब समय मिलेगा हम लोगों को, कभी जब फ्रेश माइंड में रहेंगे, तो मैं आपको स्पेशली पाई के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो उसके बारे में जानने में समय लगेगा। सेमी सर्किल मतलब इसको हम आधा काट दें अगर सर्किल को, तो बन जाता है सेमी सर्किल, ठीक है। तो सेमी सर्किल में दो बातों को यहाँ भी पढ़ना होता है, एक तो एरिया, तो एरिया भाई हमने आधा काट दिया तो एरिया आधा हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल की हमने बात करी थी, ट्रायंगल के बारे में क्या बताया था कि ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा होता है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो हमने 1/2 बेस इंटू हाइट कर दिया। इसी तरीके से सेमी सर्किल क्या होता है, सर्किल के एरिया का आधा होता है। तो सर्किल का एरिया कितना है, πr², तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ πr² हो जाएगा। और इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा ना, ये कितना होगा, ये भी इसका, सॉरी सर्कमफ्रेंस मैंने लिखा ही नहीं, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, सॉरी भाई, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, याद रखना, एरिया πr², सर्कमफ्रेंस 2πr। तो जरा सा गौर से देखो, पूरे का सर्कमफ्रेंस 2πr, तो आधा का πr होगा, सिर्फ नहीं होगा यार, कमाल है मतलब, अरे यार पूरे का 2πr तो आधे का πr, ठीक है। लेकिन पहले जब सर्किल पूरा था तो उसके अंदर में ये सब तो मैंने ऐसे ही खींचा है ना, अंदर में तो कुछ था नहीं, सर्किल तो पूरा गोल होता है, बीच में तो कुछ हमने कोई लाइन खींचा नहीं है, बीच वाला लाइन काउंट भी नहीं होगा क्योंकि उसका बाउंड्री तो बाहर वाला है। लेकिन यहाँ पे जो है ये बाउंड्री वाला लाइन काउंट होगा,
क्योंकि अगर हम ये नहीं खींचेंगे तो सर्किल खुला हुआ रह जाएगा। तो ये कितना होता है भाई, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा डायमीटर होता है, क्योंकि ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा डायमीटर होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आधा जो ये था, आधा जो ये था उसको तो मैंने पाई आर कर दिया, क्योंकि पूरा था 2 पाई आर, तो आधा पाई आर हो गया। इसमें 2 आर और भी जुड़ेगा, तो 2 आर हम लोग और भी जोड़ देते हैं। तो ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। क्लियर है बात? यहाँ पे जितना भी कंसेप्ट था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, कंसेप्ट में कुछ भी बाकी नहीं रहा। ठीक, अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया था, स्पेशली जो बच्चे जिनको पढ़ने का मन है, देखो ये चैप्टर मैंने क्या होता है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। ये 30-35 मिनट मैंने इसका क्या मैंने बताया आपको, ट्रेलर मैंने दिखाया है, ठीक है ना, कि फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे याद करते हैं। इस पे और भी बहुत सारे स्पेशल बातें हैं जो हम लोग पर्टिकुलर, मैंने क्या बताया था कि इसे एक वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, वो भी एक वीडियो 30 मिनट का होगा सिर्फ ट्रैपेजियम के लिए। एक वीडियो में हम लोग पूरा सर्किल कवर करेंगे। सर्किल में मतलब क्या, सर्किल में फॉर्मूला ये रहेगा, अब सर्किल के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है, वो सब क्लियर करूंगा। फिर पैरेललोग्राम एक वीडियो में बनेगा। तो आपको सीखना है तो देखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम 3 घंटे की एक फिल्म देखते हैं, कुछ सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर 3 घंटे का हम वीडियो देख लेंगे ना, तो 3 घंटे में इतना कुछ याद हो जाएगा कि वो टॉपिक मेरे को हमेशा के लिए याद रहेगा, मैं किसी को पढ़ा सकूंगा। तो डिसाइड तुमको करना है कि 3 घंटे का फिल्म देखना है या फिर वीडियो देखना है आपको, ठीक है, जो भी खैर तुम्हारी मर्जी। चलो, तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा, मेरे को पता है, तो लाइक तो बनता है यार, बिल्कुल लाइक बनता है, लाइक करना ही है। जितने भी आपके फ्रेंड्स वाले ग्रुप हैं सबको शेयर करो, सब भी पढ़ेंगे यार, आपको अच्छा लगा उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी सीखेंगे। और सब्सक्राइब तुमने कर ही लिया होगा, मेरे को पता है। कोई डाउट हो व्हाट्सएप पूछ लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। एंड डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप।